नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि जसावत, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। एक बहुत ही कॉमन सा सवाल, गर्भ में बेटा है या बेटी? ये बहुत ही एक सवाल है जो हर गर्भवती महिला के दिमाग में रहता है कि इस समय मेरे पेट में क्या है, बेटा है या बेटी है। वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेटा हो या बेटी सभी अपने ही होते हैं, पर फिर भी एक दिमाग में एक संशय बना ही रहता है। और आपने सुना ही होगा, आस पड़ोस की बोलती हैं कि अरे इसके तो पक्का बेटा ही होगा, या अरे इसके तो ये लक्षण हैं, इसके तो बेटी ही होगी। क्या ये सही है? क्या ये सच है? क्या इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है? इन बातों के बारे में ही आज अपन विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। देखिए क्या होता है, कुछ कहते हैं, आपने सुना होगा, कई कहते हैं कि एक लाइन बनती है जो एक नीचे से लेके एक नाभि तक एक लाइन बनती है। अगर वो हल्की है तो बेटी होगी और अगर वो बहुत डार्क है तो बेटा होगा। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइन का बेटा या बेटी होने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ये रिसर्च पेपर में सामने आ चुका है। दूसरा पॉइंट है, कुछ लोग बोलते हैं कि अगर फीमेल यानी गर्भवती महिला समय के साथ में सुंदर होती जाती है तो बेटा होगा, और अगर वो डल होती जाती है, सुंदर नहीं दिख रही है, पहले से मुरझाई मुरझाई सी रहती है, तो बेटी होगी। ये भी धारणा बिल्कुल गलत है। वैसे तो एक बहुत कॉमन सेइंग है, गर्ल्स स्टील द ब्यूटी ऑफ हर मदर। ये बहुत कॉमन सी लाइन है जो हर कोई बोलता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिसर्च पेपर में आया भी है, देखा भी गया, इस बात पे रिसर्च भी हुई है, पर उसमें भी ऐसा कोई क्लियर एविडेंस नहीं है कि अगर वो डल है तो बेटी ही होगी और अगर सुंदर दिख रही है तो बेटा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरा पॉइंट आता है कि बोलते हैं कि अगर लड़की है तो बाल ज़्यादा झड़ते हैं और बेटा है तो बाल नहीं झड़ते हैं, या बाल और अच्छे मोटे हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं। तो इसके लिए भी देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाल हैं, ये तो सारा हार्मोनल सिस्टम है जिस पे डिपेंड करता है। आपका न्यूट्रिशन अगर अच्छा रहता है तो आपके बाल नहीं झड़ेंगे। अगर आपका न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी नहीं है, आपका डाइट में कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी है, तो आपके बाल डेफिनेटली झड़ेंगे। इसका बेटा या बेटी होने से कोई भी सरोकार नहीं है। एक पॉइंट और है, कुछ लोग महिलाएं बोलती हैं कि अगर औरत का पेट मटके की तरह आगे की तरफ आ रहा है तो बेटा होगा। दूसरा, अगर उसका जो वज़न है पूरा कमर की तरफ चला गया है और पेट इतना नहीं दिख रहा है, जो कमर में चौड़ी हो गई है और उसका उभार आ गया है, तो बेटी होगी। ये भी धारणा बिल्कुल गलत है। अगर सिर्फ पेट ही पेट है और बेटा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये भी सबने देखा गया है, इस पर भी स्टडी हुई है कि अगर ऐसा है तो क्या होगा, ऐसा है तो क्या होगा। दोनों में ही इक्विवेलेंट ही रिजल्ट्स आए हैं, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज मैंने बहुत सारे कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें काफ़ी महिलाएं बोलती हैं कि प्लेसेंटा एंटीरियर है तो बेटा होगा या बेटी होगी, या पोस्टीरियर है तो उसमें बोलते हैं कि बेटा होगा। एंटीरियर के लिए बेटी बोलते हैं और पोस्टीरियर के लिए बेटा बोलते हैं। तो देखिए, आपके लिए प्लेसेंटा एंटीरियर है या पोस्टीरियर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो सिर्फ आपकी गायनेकोलॉजिस्ट पे छोड़ दीजिए, वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ना कि आपके लिए कि प्लेसेंटा एंटीरियर है क्या पोस्टीरियर है, क्योंकि वो हमारे प्रेगनेंसी को मैनेज करने में हमें हेल्प करता है, आपको नहीं करता। तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पे भी स्टडीज़ हो चुकी हैं कि प्लेसेंटल की लोकेशन से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। एक चीज़ और है, कुछ लोग बोलते हैं टेस्ट से बोलते हैं अगर कोई मीठा खाने का ज़्यादा शौकीन है, किसी को मीठे की क्रेविंग हो रही है, इच्छा जग रही है, तो बेटी होगी, और किसी को तीखा खाना है या चटपटा खाने का मन है तो बेटा होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो अपने अपने टेस्ट सेंसेशंस हैं, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं शरीर में, उसके हिसाब से बन जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला पॉइंट आता है कि कहते हैं कि अगर चेहरे पे जो झाइयाँ पड़ रही हैं या एक्नेस हो रहे हैं, एकदम ड्राइनेस सी हो रही है, तो बेटी होगी, और अगर आपका चेहरा एकदम शाइन कर रहा है, ग्लोई है, तो बेटा होगा। ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर ये सारा डिपेंड करता है आपके हार्मोनल स्टेटस पे और आपके हाइड्रेशन पे। अगर आपका हाइड्रेशन प्रॉपर है, आपका लिक्विड इंटेक अच्छा है, आप पानी अच्छे से पी रहे हो, तो नेचुरली हर किसी की स्किन शाइन करेगी। अगर आप पानी नहीं पी रहे हो, आपका लिक्विड इंटेक अच्छा नहीं है, आप फ्रूट्स नहीं लेते हो, तो आपकी स्किन डल हो ही जाएगी। तो इस पॉइंट से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, सिर्फ बेटा है या बेटी ये कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ सोनोग्राफी के द्वारा ही आपको पता चल सकता है कि गर्भ में बेटा है या बेटी। और आप सबको तो पता ही है कि हमारे देश में सेक्स डिटर्मिनेशन गैर कानूनी है, इट्स टोटली इलीगल, क्योंकि इन चीज़ को जान के फीमेल फिटिसाइड्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके घर में बेटा है बेटी। हाँ, एक अंदाज़ा लगाना सबकी इच्छा होती है, सबके मन में क्वेरी होती है, एक क्यूरोसिटी रहती है, तो उसका तो निदान होना आवश्यक ही है। वो तो खैर निदान
आपके 9 महीने कंप्लीट होने के बाद ही होगा। तो बेटा हो या बेटी, इससे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। ठीक है, तो बस ये पॉइंट्स हैं जिसमें जिनके कहने से या ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दूसरी चीज़ कि देखिए, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 50-50 ही है, क्योंकि या तो बेटा ही होगा या बेटी ही होगी। क्योंकि मैं ये जो वीडियो देख रहे हैं, फ़ोन में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि नहीं हमारे साथ तो ये था तो हमें ये बेटा हुआ, हमारे साथ ये पॉइंट्स थे तो हमें बेटी हुई। कुछ लोग जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से कॉन्ट्राडिक्ट भी करेंगे कि ये था, नहीं ये था तो हमारी बेटी हुई, नहीं ये था तो हमारे बेटा हुआ। तो देखिए, या तो बेटा ही होगा या बेटी ही होगी। 50-50% प्रोबेबिलिटी दोनों की ही है। अगर कुछ कॉमन सिम्टम्स मिल जाते हैं मेजॉरिटी, तो अपन मान के चलते हैं, पर किसी भी चीज़ का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ हमारे पास नहीं है। किसी भी रिसर्च पेपर में या स्टडीज़ में ऐसे सामने नहीं आया है कि ये होगा तो यही होगा, ये होगा, ये होगा। एक और मैंने देखा है कि लोग हार्ट बीट पे बहुत कमेंट करते हैं कि अगर 150 से ऊपर हार्ट बीट है तो बेटी ही होगी, और 140 से कम रहती है हार्ट बीट तो बेटा होगा। ये भी बिल्कुल गलत है। हार्ट बीट तो समय समय पे बच्चे की बदलती ही रहती है, उससे वो बेटा हो या बेटी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हार्ट बीट का कंसर्न भी वो सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट के लिए ही है कि ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, नॉर्मल। देखिए, नॉर्मल हार्ट बीट 110 से लेके 160 के बीच में होती है। वो हर बच्चे में होती है। इस पल अगर किसी की 130 है तो अगले पल हो सकता है वो 150 तक पहुंच जाए। इससे बेटा बेटी का भी कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आपको इस बारे में और जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए हुए लिंक पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर आप अपॉइंटमेंट भी हमसे ले सकते हैं। और अगर आपको किसी नए टॉपिक पे हमसे जानकारी चाहिए तो वो भी आप हमारे नीचे दिए गए लिंक पे आप भेजिए कि आपको किस किस बारे में हमसे जानकारी चाहिए, तो वो भी हम आपको देंगे। नमस्ते।